रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज ट्यूसडे 16 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज मंगलवार 16 नवंबर 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको आज सीखने के लिए मिल रहा है, हिब्रूज 9 चैप्टर 14 वर्स। हिब्रूज 9 चैप्टर 14 वर्स। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 14 वचन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हमको जो वचन सीखने के लिए मिल रहा है, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 14 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, जो टॉपिक है, लिविंग बाय द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा जीवन जीना। लिविंग बाय द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा जीवन जीना। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। Hebrews 9 chapter 14 verse, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God। और एक बार पढ़ेंगे Hebrews 9 chapter 14 verse, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 14 वचन। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। मुझे पता है ये वचन क्या उजियाला दे रहा है। देखो, मुझे ये उजियाला दे रहा है ये वचन, जो लोग बोलते हैं कि मैं अशुद्ध कामों को छोड़ नहीं पाता हूँ, मैं एडिक्शन को छोड़ नहीं पाता हूँ, मैं मसीह में हूँ, लेकिन मेरा असफलताएं मेरा पीछा करती है, या मेरी सोच बुद्धि मुझे सहायता नहीं कर पाती है, या मेरे अंदर इतना ज्ञान बुद्धि समझ नहीं है। ये सारा वीकनेसेस जो है ना, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन मुझे क्या उजियाला दे रहा है पता है? वो ये बता रहा है मुझे, मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को फेलियर से क्यों नहीं छुड़ाएगा, तुम्हारे विवेक को दोषों में से क्यों नहीं छुड़ाएगा, तुम्हारे विवेक को वो एडिक्शंस में से क्यों नहीं छुड़ाएगा। तुम्हारा विवेक ही तुमको बोल रहा है ना कि मेरे से ये हो नहीं रहा है, मेरे से वो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे वचन बता रहा है क्यों नहीं करेगा, वो क्यों नहीं छुड़ाएगा ये सारे डायलॉग में से मसीह यीशु का लहू। तो आपको और एक वेपन मिल गया परमेश्वर का। आज आपको और एक वेपन और एक हथियार आपको मिल गया वचन में। मसीह का लहू आपका विवेक शुद्ध करता है। क्यों न शुद्ध करेगा? मरे हुए कामों में से। एडिक्शन मरे हुए काम है, असफलता मरा हुआ काम है। कोई नाम लो नेगेटिविटी के, मरे हुए कामों का ही लक्षण है ना। तो फिर यहाँ पर ये सारे निकल जाना है, तो हमको एक वेपन मिल गया। क्या है? मसीह का लहू। हालेलुया।
हालेलुया। तो आपका कॉन्फिडेंस मसीह के लहू में लेकर आना है, आपका आत्मविश्वास, हमने मनन किया हुआ वचन जो है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था में हम अब नहीं है, तो कोई हम पर ज्यादती नहीं लगा सकता है। हाँ, अतिक्रमण की कोई ज्यादती हम पर नहीं चला सकता है। हालेलुया। और दूसरा वेपन हमको और एक मिला है, मसीह का लहू हमको हमारी कमज़ोर अवस्थाओं के अंदर से छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मरे हुए कामों में से हमको छुड़ा सकता है। हालेलुया। और देखिए उसको ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, देखो, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। तो हम अगर एडिक्शंस में से छूट गए, अगर बीमार अवस्था में से छूट गए, अगर गरीब अवस्था में से छूट गए, अगर सफलताओं में हम आ गए, अगर हमारी मनोकामनाओं को पूरा हो गया, अगर हमने मांगा हुआ चीज़ हमको मिल गया, अगर ये एक बात है, तो फिर हमारा रीज़न क्या होना चाहिए कि हम जीवते परमेश्वर की सेवा में लग जाना है। ओके, अगर हमको ऐसा कुछ अनुभव परमेश्वर का आ चुका है, तो फिर हमको ऐसा अनुभव देने का कारण क्या है परमेश्वर का, कि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करने में जुट जाए। हालेलुया। तो आपका कोई छुटकारा, कोई भी काम जो परमेश्वर का आपके जीवन में होता है, व्यर्थ में नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि परमेश्वर उसकी सेवकाई में आपको ले रहा है। हालेलुया। ये मुझे उसका उजियाला मिला है। अब हम जाएंगे पास्टर क्रिस ओयाखिलोम जो सिखा रहे हैं हमको इस वचन के विषय में, हम उसके बारे में सुनेंगे। It's impossible to live the authentic Christian life without the Holy Spirit. यह असंभव है, जो प्रकार का तरीका है मसीही जीवन जीने का, पवित्र आत्मा के बिना वो जिया जाए, ये तो बिल्कुल असंभव है। He is the one to guide you, teach you the things of God and instruct you in the way you should go. वही एकमात्र है जो आपको मार्गदर्शन करता है, आपको बातें सिखाता है परमेश्वर की, और आपको सूचनाएं देता है जो मार्ग से आपको जाना चाहिए उसके विषय में। At the rapture of the church, the Bible says, in a twinkling of an eye, the dead in Christ shall rise first. जब हम मसीहों का उठा लिए जाने का समय रहेगा, जो कलसिया उठा ली जाएगी, वो समय रहेगा, पवित्र बाइबल यह बताता है, पलक झपकते ही ये होने वाला है। और उस समय पलक झपकते ही जो मरे हुए लोग हैं, मसीह के अंदर विश्वास करते हुए जो मर गए हैं, पहले तो वही जीवित करके उठा लिए जाएंगे। Then we who are alive and remain shall be caught up with them to meet the Lord in the air. 1 Thessalonians 4 chapter 16-17 verse. और फिर आगे बढ़कर हम जो अभी जीवन जी रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और जो बचे हुए हैं हम इस पृथ्वी के ऊपर, वो उठा लिए जाएंगे। उन मरे हुए, जब जीवित हुए लोग उठा लिए जाए, उसके बाद फिर हमारा उठा लिया जाना होगा कि हम बादलों में प्रभु के साथ मुलाकात करें। यही बात लिखी है पहले तिसलोनियों की पत्री 4 अध्याय 16-17 वचन में। हम इसे हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले तिसलोनी की पत्री 4 अध्याय का 16 और 17 वचन में ये लिखा है। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे।
तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो अगर आपको अभी तक इस उठा लिए जाने वाली बात जो है यीशु मसीह के आगमन में, अगर आज तक आपको ये नई लग रही थी बात कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होने वाला है, ये थोड़ी सच है, तो याद रखिए अभी आपको वचन भी बता रहा है ना। तो आपको और ज़्यादा कुछ सुनने की इंतज़ार नहीं करना है, आपको यीशु मसीह को कबूल कर लेना चाहिए। ओके, क्योंकि ये सच्चाई का है और इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ओके, तो इंतज़ार मत करो कि और कोई बदलाव हो जाएगा और शायद से ऐसा नहीं होगा, उठाए नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये होने वाली बात है। आप अपने आप को तैयार रखो यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, आप उसके अंदर हो लीजिए। ओके, हम और एक बार पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय 16-17 वचन BSI बाइबल में से। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखो उसके उतरने की जगह कहाँ से आने वाली है वो भी बताया, स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ठीक है, समझ में आया? उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं। हालेलुया। अगर हम मसीह के अंदर विश्वास कर रहे हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है और हमको लोग जाके कब्र में गाड़ देंगे या जो भी हो, जैसा भी हो, ओके, हमारी मृत्यु हुई और हमको हम कहीं तो मसीह में है, विश्वास कर रहे हैं। अब ये तो हम नहीं बता सकते हमारी मृत्यु कैसे होता है, कैसे होने वाली है, ये तो हम नहीं बता रहे। लेकिन अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मसीह में रहते समय, हाँ, और लोग क्या सोचते हैं, हाँ खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, है ना, आनंद करेंगे, हाँ चलो चलो, प्रॉफिट टीबी जोशुआ खत्म हो गए, खत्म हो गए, प्रॉफिट शेपर्ड बुशेरी के बेटी खत्म हो गई, खत्म हो गई, सब मज़े ले रहे, सब मज़े ले रहे, क्योंकि उनको मज़ा आ गया कि देखा इतना ज़्यादा बड़े बड़े काम कर रहे थे, खत्म हो गए ना वो, खत्म हो गए ना वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है वचन, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। भाई तब क्या करोगे आप, है ना, तब कौन सी पार्टी मनाओगे? हाँ, हम मरने वालों में गिनती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हम मरने वालों में गिनती नहीं है। कब्र हमारी जगह नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर की मिट्टी हमारी मंजिल नहीं है। हालेलुया, हमारी मंजिल मसीह में उठा लिए जाना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि हम मसीह में नहीं मरे, अब मतलब विश्वास कर रहे हैं लेकिन अभी तक जीवित है। तब हमारे लिए भी कुछ बातें हैं। देखिए क्या लिखा है 17 वचन, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, यानी कुछ मसीह है जो बचे नहीं रहे, वो मर गए, ठीक है, लेकिन हम जो अभी भी जीवित है और अभी भी मसीहियों के झुंड में हमारी गिनती हो रही है, विश्वास की गिनती में हमारी गिनती हो रही है, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो पृथ्वी हमारी मंजिल नहीं है। हालेलुया। पृथ्वी की अभिलाषा हमारी मंजिल नहीं है, पृथ्वी की चकाचौंध हमारी मंजिल नहीं है। ठीक है, आज हमने कुछ कर रखा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। हालेलुया। कल हम कहीं और होंगे, वो भी हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। ओके, हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है? अगर यीशु मसीह के आगमन के वक्त तक हम जीवित बचे रहेंगे तो हमको परमेश्वर साथ उठा लेगा, बादलों पर जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये हमारा परमानेंट एड्रेस है। हालेलुया। कितना प्यारा अनुभव है ये, कितना प्यारा अनुभव है। हालेलुया,
कितना प्यारा अद्भुत अनुभव है, कितना प्यारा और कितना अद्भुत अनुभव है। कब्र हमारी डेस्टिनी नहीं है, मिट्टी हमारी डेस्टिनी नहीं है, पृथ्वी हमारी डेस्टिनी नहीं है। हमारी डेस्टिनी सदा प्रभु के साथ रहेंगे, ये हमारी मंजिल है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम इस पृथ्वी के ऊपर विश्वास की योग्यता में जीवन जीना है। ओके, विश्वास के बाहर नहीं जाना है हमने, चाहे हमको कुछ मिले या ना मिले। ये डेस्टिनी हमने अपने हाथों से गंवाना नहीं है, ठीक है, भटक जाकर गंवाना नहीं है। हालेलुया। देखो हम और एक बार पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16 और 17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। बट हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन? परंतु अब ये सब कुछ कैसे हो सकता है और कैसे होने वाला है? इट विल बी बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये सब कुछ होने वाला है पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा। वी आर in the last days, and more than ever before God is calling men to repentance. हम जिन दिनों में अभी जी रहे हैं, यह अंतिम दिनों का समय चल रहा है। वो जो पहले बीत चुका है उस समय से भी बहुत ज़्यादा हम आगे आ चुके लोग हैं। अंतिम दिनों के अंदर बहुत नज़दीकी समय तक पहुंच चुके हैं, जहां पर अब परमेश्वर बुला रहा है मनुष्यों को पश्चाताप करने के लिए। उस समय जहाँ यीशु मसीह ने कहा था ना कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। वो पश्चाताप करने की जो बुलाहट मनुष्यों के ऊपर रखी हुई थी, उससे भी बहुत आगे हम आ चुके हैं। Regardless of the destruction, hatred, killings, murders, wickedness, and violence in the world today, orchestrated by Satan, the will of God is revealed in 2 Peter 3 chapter 9 verse. It says, "The Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance." अगर इस दुनिया के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में हम ध्यान करें, इसके बावजूद कि दुनिया में जो हो रही है विनाश की बातें, नफरत, जो मार डाले जाना, जो हत्या हो जाना, दुष्टता करना, हिंसा करना, जो जगत भर में आज के दिनों में हो रहा है, ये सब कुछ रचना कर दिया गया है शैतान के द्वारा। लेकिन इसके बजाय, इसके बावजूद जब मनुष्य इन जगत के सारे दुष्ट कामों में व्यस्त है, नाश करने में व्यस्त है, नफरत करने में व्यस्त है, मार डालने में व्यस्त है, हत्या करने में व्यस्त है, दुष्टता मचाने में व्यस्त है और हिंसात्मक काम करने में व्यस्त है। आज जगत भर में ये जो कुछ भी शैतान के द्वारा रचित है, ये सब कुछ करने में मनुष्य इतना व्यस्त हो चुका है। और फिर भी इसके बावजूद कि मनुष्य ऐसे कामों में व्यस्त है, फिर भी परमेश्वर यही इच्छा रख रहा है कि यही इच्छा जो हम पढ़ सकते हैं दूसरे पत्रस 3 अध्याय के 9 वचन में प्रकाशित किया गया है। उसकी इच्छा क्या है, वो इस प्रकार से वचन कहता है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। दूसरे पत्रस की दूसरी पत्री उसके 3 अध्याय का 9 वचन।
इसके बावजूद फिर परमेश्वर की इच्छा हमको फिर भी मनुष्यों के लिए क्या रखी है। देखो, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हालेलुया, ये परमेश्वर की इच्छा है। कोई परवाह नहीं मनुष्य, तो आज के समय के वातावरण के अंदर दुष्टता को सपोर्ट कर रहा है, नफरत को फैला रहा है, हत्याएं करा जा रहा है, मार डाले जा रहा है, दुष्टताओं में तू व्यस्त हो चुका है, हिंसात्मक जीवन जीने में तू माहिर हो चुका है। इसके बावजूद जो आज तू जगत में जी रहा है, उसके बावजूद जो शैतान ने जो कुछ भी रचित करके रखी है दुष्टता, उसके बावजूद परमेश्वर क्या कह रहा है मनुष्यों को, उसकी इच्छा बता रहा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि वो धीरज के साथ रुका हुआ है। कैसा रुका हुआ है कि मनुष्य मन फिराए। हालेलुया, देखिए क्या लिखा है, पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय 9 वचन। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को यहाँ प्रकट किया है, प्रकाशित किया है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पर तुम्हारे विषय में यानी मनुष्यों के विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हालेलुया, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, सबको। यूहन्ना के 3 अध्याय 16 वचन में अगर हम पढ़ेंगे, ये मैं अपने पर्सनल बता रही हूँ, यूहन्ना के 3 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा था कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, है ऐसा लिखा था। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पत्रस जो है उसके पास जो प्रकाशन आया वो क्या है, सबको वो बचाना चाहता है। हालेलुया, क्या लिखा है देखिए, नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, मन फिराव का अवसर, यानी हाँ भाई मैं यीशु के पीछे चलने को तैयार हूँ, हाँ बहन मैं यीशु के पीछे चलने को तैयार हूँ, चलो मैं पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए मैं आ जाता हूँ, मुझे बपतिस्मा दे दो और मैं पाप को, शैतान के रचनाओं को छोड़ देता हूँ। उसके अंदर मैं अपना कोई काम नहीं करूँगा, मैं उन सारे कामों से अपने मन को फेर लेता हूँ और पवित्रता और शुद्धता के जीवन के लिए मैं यीशु को मान लेता हूँ और उसके पीछे मैं चलना शुरू करता हूँ। ये जो मन फिराव का अवसर है, क्या आपने सुना नहीं, हम वचन को कहते हैं, क्या हमने सुना नहीं लोगों के बीच में जाकर हम परमेश्वर की यही बात को बताते हैं, पाप को छोड़ो, परमेश्वर की ओर मुड़ो। हम क्या ये नहीं बताते हैं कि परमेश्वर का दंड है, परमेश्वर का पनिशमेंट्स आने वाला है? क्या हम नहीं बताते हैं ये सारी बातों में परमेश्वर क्रोधित है, तुम ये दुष्टता जो कर रहे हो उसका परमेश्वर अंत करने का निश्चय रखा है? क्या हम नहीं बताते हैं? और फिर भी ये अवसर है आप लोगों को, ये अवसर है, हम सबके मुंह से निकलने वाली बातें अवसर है जगत के अंदर कि भाई सुन, बहन सुन, ये है अवसर, मन फिरा ले अपना, बहुत हो गया तेरा, बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके, इसके बावजूद परमेश्वर तुझे यही कहता है, बस कर, अभी बंद कर ये सारे ओके काम, और क्या करना है, परमेश्वर की ओर नम्र हो जा, मान ले यीशु मसीह प्रभु है, ले ले बपतिस्मा पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, और जो पवित्र रास्ता है यीशु के वचन है उसके अनुसार चलना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया। यही मसीह जीवन के लिए परमेश्वर कहता है, धीरज के साथ हूँ मैं तुम्हारे कारण। हालेलुया, मनुष्यों के कारण तो हम बोलते यीशु मसीह आने वाला है,
लेट क्यों हो रहा है? यीशु मसीह आने वाला है लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं है? यीशु मसीह आने वाला है लेकिन इतने साल अब लोग कह रहे हैं लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने थोड़ा समय और दे दिया मनुष्य को कि वो अपने आप को सुधार ले और परमेश्वर में आ जाए। वो अपने आप को नम्र करे, परमेश्वर में आ जाए। वो अपने आप को पाप से छुड़ा ले और परमेश्वर में हो जाए, यीशु मसीह के पीछे हो जाए, पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले ले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, और फिर आगे जाकर वो यीशु के वचनों के अनुसार काम करे। यही तो है परमेश्वर की इच्छा, तो यही तो कारण है कि मसीह आने में देरी हो रही है। हालेलुया। However, without the Holy Spirit, they can't live the life that God wants them to live. अब ठीक है, ये तो इच्छा परमेश्वर की हमको मालूम पड़ गई। दूसरे पत्रस की पत्री उसके 3 अध्याय के 9 वचन में हमने पढ़ तो लिया परमेश्वर क्या चाहत रखता है मनुष्य के विषय में, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा के बिना वो ऐसा जीवन जी नहीं सकते हैं जैसा परमेश्वर उनके अंदर जीवन जीता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। जो तरह का जीवन परमेश्वर चाहता है कि वो जीवन जिए, उस तरह का जीवन फिर भी कोई नहीं जी सकता है मनुष्य में से जब तक पवित्र आत्मा उसकी सहायता में ना उतर आए। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर चाहता है उस प्रकार का जीवन वो मनुष्य जो दुष्टता में शामिल है वो नहीं जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। Living a life that glorifies and honors God is by the power of the Holy Spirit. ऐसा जीवन जो परमेश्वर को महिमा देता है और आदर देता है, परमेश्वर के लिए जो जीवन जी रहा है, परमेश्वर को आदर देते हुए और उसको महिमा देते हुए जो जीवन जी रहा है, ये कोई वो उसकी ताकत के आधार से नहीं कर रहा है। वो कर रहा है ऐसा जीवन जीने का काम पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा। हालेलुया। तो अगर हम मसीह दिखाई दे रहे हैं, हम पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम यीशु के वचन को पकड़कर आगे विश्वास में जीते हुए जा रहे हैं, चाहे हमारे साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो, हम सिर्फ यीशु ही के वचनों का पीछा करते हुए जा रहे हैं, तो ये जगह हमको, ये जगह में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम समझा रहे हैं कि ये वो एरिया ऑफ लाइफ है, ये वो जगह है जो जीवन हम जी रहे हैं बिना परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के कोई नहीं जी सकता है। ओके, ये जो जीवन जी रहा है, जो महिमा दे रहा है परमेश्वर को, आदर दे रहा है परमेश्वर को, ये केवल ही केवल पवित्र आत्मा के शक्ति ही के द्वारा जीवन जिया जा रहा है। हालेलुया। ही अलोन कैन ब्रिंग men to repentance and the acknowledging of the truth about salvation in Christ Jesus. वो ही अकेला एकमात्र है जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो मनुष्यों को लेकर आ सकता है पश्चाताप के हृदय के अंदर। वो मनुष्यों को मन फिराव के अंदर लेकर आ सकता है कि वो मनुष्य फिर पाप से मुंह मोड़ देगा और पवित्रता का जीवन धारण कर लेगा, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले लेगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और पाप के रास्ते खुद होकर वो इनकार करेगा और पवित्रता के रास्ते, प्रभु यीशु के वचनों के रास्ते वो खुद होकर स्वीकारने लगेगा। ये संभव हो सकता है, लेकिन केवल तभी वो हो सकता है, केवल और केवल जब पवित्र आत्मा उनको ऐसा करवाएगा, तभी वो हो सकता है। हालेलुया। और फिर पवित्र आत्मा ही वो एकमात्र परमेश्वर का आत्मा है जो इस सच्चाई को कबूल करवाता है उनसे, और उद्धार के विषय में जो मसीह यीशु के उद्धार का विषय है, वो सच्चाई को उनके द्वारा ग्रहण करवाता है, स्वीकार करवाता है और मुंह से बुलवाता है। वो अपने चाल चलन से वो उस तरीकों को परमेश्वर के साथ होने का वो बोलना शुरू कर देते हैं।
Jesus said in John 16:8, and when the Holy Spirit is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Hallelujah. देखो, ये मेरे प्रार्थना का जवाब है। मैंने जो कल आपको मेरी बेबस ऐसी अवस्थाओं का वर्णन बताया कि ये एक प्रकार का जिद में उतर आने का समय हो जाता है हमारा, ऐसे मैंने कल आपको सिखाया, बताया बाइबल रीडिंग के वक्त में, है ना। तो ये मेरे लिए जवाब है। आप अगर मेरे संगति में आपने वो सारा बात आपके लाइफ में भी ले लिया है, तो मैं जब कम्युनिटी के पैसेज में कुछ लिख देती हूँ और कुछ वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, तो आपको बहुत गौर करना है, क्योंकि ये सब परमेश्वर का आत्मा जो डिमांड हमने डाला है परमेश्वर के ऊपर, उसके खातिर हमको ये रास्ता दिखा रहा है। ओके, तो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम जो बता रहे, हम उसकी तरफ मुड़ेंगे। यीशु मसीह का कहना भी यही था जो यूहन्ना के 16 अध्याय के 8 वचन में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 8 वचन इस प्रकार से उसमें लिखा है। हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। वह आकर संसार को, हालेलुया। देखा, तो संसार में क्या है, हमने अभी कुछ समय पहले पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको बता रहे थे कि संसार में क्या चल रहा है। आज के दिनों में मारकाटें चल रही है, नाश करना चल रहा है, लूटपाट हो रही है ना, और क्या हत्याएं हो रही है, नफरत बढ़ाई जा रही है ना। सब कुछ जितना विनाश और हिंसात्मक है, उतने सब कुछ काम शैतान की रचना से किए जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर उन लोगों का जो मनुष्य जाति में है, वो मनुष्य जाति इन कामों में अपने आप को तेज बनाते जा रहे हैं ना। तो वही लोगों के बारे में हमने क्या पढ़ा था, दूसरे पत्रस के 3 अध्याय के 9 वचन में। परमेश्वर का इंतजार है कि वो लोग क्या करना है, मन फिराव का अवसर पकड़ लेना है। ओके, आज का दिन बीत गया, कल का दिन बीत गया, आने वाला दिन बीत गया, लेकिन अभी भी वो दुष्टता के आनंद में है। और परमेश्वर क्यों कल का दिन बीतने दिया और उनको मरने नहीं दिया? क्यों प्रभु यीशु को भेजा नहीं आज के दिन भी? क्यों परमेश्वर और कल के दिन भी नहीं भेजना चाहता है? क्योंकि धीरज रखा है परमेश्वर ने कि नहीं, ये लोगों का मन फिराव होना है। ओके, तो परमेश्वर कह रहा है मन फिराव होना चाहिए, तो वो मन फिराव का काम कौन कर रहा है इस दुनिया के अंदर? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के तो मन फिराव हो ही नहीं सकता है। तो परमेश्वर किसका इंतजार कर रहा है? पवित्र आत्मा का। हालेलुया। वो काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है। देखिए 8 वचन में क्या है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। सबके पास कारण है, कुछ ना कुछ कारण है। ये मैं पर्सनल तरीके से बता रही हूँ आपको। कुछ ना कुछ कारण है दुष्टता करने का। हाँ, कुछ ना कुछ कारण है, कुछ तो है उनके पास जो वो उस रास्ते को नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत जेन्युइन कारण रह सकता है, ओके, बहुत ईमानदारी का कारण हो सकता है, लेकिन उनको छुड़वाने का ताकत पवित्र आत्मा के पास है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा के पास है और उनको वो बताया जाएगा, तब उनकी तो छुट्टी होनी ही होनी है। हालेलुया। देखिए क्या है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। मनुष्य को निरुत्तर कर देगा वो, और मनुष्य चुप हो जाएगा, और सारी उसके दुष्टता के जगत के अंदर के उसके सारे कामों का, उसके अंदर का जो भी हवाला है, वो सब कुछ के सामने वो घुटने टेक देगा और बोलेगा, नहीं भाई, ये तो गलत कर रहे थे हम। ओके, और अब जो है, जो परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, बस यही सच है, इसके अलावा और कुछ सच नहीं है। ओके, तो ये तरीका
कौन निरुत्तर करके लेकर आने वाला है? पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर धीरज के साथ क्यों रुका है? पवित्र आत्मा ये काम किए जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा किए जा रहा है। पवित्र आत्मा के पास है वो शक्ति, वो सामर्थ्य जो प्रभु यीशु की तरफ मन मोड़ कर लेकर आता है। वो मनुष्यों का जो दुष्टता में फंसे हैं, दुष्टता के कारण है उनके पास जेन्युइन बहुत सरल सीधा मन रखे हुए हैं कि दुष्टता ये फायदे करा रही है, हमारी ये ज़रूरतें हैं, हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा कुछ तो ईमान बिगड़ जाएगा, दुष्टता के राज्य की तरफ का हमारा ईमान खत्म हो जाएगा, हम इस तरह से हो जाएंगे, वो तरह से, जो भी है उनके कारण वो सब कुछ को निरुत्तर कर देगा परमेश्वर का आत्मा। और इसके लिए परमेश्वर बोल रहा है, मैं धीरज के साथ रुका हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। देखिए 8 वचन और एक क्या लिखा है? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लिविंग बाय द स्पिरिट इज द वे फॉर द चाइल्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को जीना यही तो मार्ग है परमेश्वर के संतानों के लिए। द वे ऑफ द स्पिरिट इज द वे ऑफ सक्सेस, विक्ट्री एंड एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी। यही परमेश्वर के आत्मा का जो मार्ग है, वो मार्ग सफलता, जीत और सदा बढ़ते रहने वाला महिमा की ओर हमको लेकर जाता है। सो डोंट इग्नोर द होली स्पिरिट। तो यही कारण है कि आप पवित्र आत्मा को नजरअंदाज मत कर दीजिए। Yield yourself to his influence and guidance by consciously acting on God's word. अपने आप का समर्पण दे दीजिए उसके प्रभाव और मार्गदर्शन के अधीन होकर, ध्यान पूर्वक जानते हुए परमेश्वर के वचनों का पालन कीजिए और उसी के अनुसार चलिए। He is the one with the blueprint for your success. He created you and knows everything about your life and future. यही वो पवित्र आत्मा है जिसके पास सफलता की नीले रंग के अक्षरों में लिखे गए चित्र, लिखे गए ऐसे नियम है जो सफलताओं के लिए आवश्यकता है, उसी के पास वो लिखी हुई प्रति है। और वही जो सफलताओं को निश्चित करने के लिए चाहिए, वही उसके पास है। उसने आपको सृष्टि किया है, वही जानता है आपके विषय में सब कुछ, आपके जीवन और भविष्य के विषय में केवल और केवल पवित्र आत्मा जानता है। He is committed to seeing you finish your course gloriously, fulfilling the will of God with joy. वो समर्पित है अपने आप के सारे बातों में, वह निश्चित रह चुका है देखने के लिए कि आप जो महिमा का भरा हुआ मार्ग पथ आपको दिया गया है, आप सही ढंग से उसको पूर्ण रूप से पूरा करें और जो परमेश्वर की इच्छा है वो आनंद से भरपूर होकर आप पूरी करते जाए। Perhaps you are reading this and you have not received the Holy Spirit. You can receive Him even now. It's very easy. अब हो सकता है कि आप इतना कुछ पढ़ते जा रहे, सुनते जा रहे, पवित्र आत्मा ये सब कुछ करता है, आपको अब पता चला, और हो सकता है कि पवित्र आत्मा को अभी तक आपने ग्रहण ही नहीं किया है। अब आप उसे ग्रहण कर सकते हो, बिल्कुल अभी इसी समय आप उसको ग्रहण कर सकते हैं और बहुत आसान है ये। You can have someone who is full of the Spirit
lay hands on you and you will receive. हालेलुया। आप किसी ऐसे इंसान को आप अपने लिए ले लीजिए जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान है। उसके हाथों को आप आपके ऊपर रखवा लीजिए और पवित्र आत्मा आप ग्रहण कर जाओगे। You can also simply ask and receive him into you by faith, trusting in God. हालेलुया। और इसके अलावा आप साधारण रीति से मांग कर और ग्रहण कर सकते हो। परमेश्वर के आत्मा को विश्वास के द्वारा आपके अंदर आप मांग सकते हो, पवित्र आत्मा को आपके अंदर आने के लिए, और आप विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण कर सकते हैं। आप परमेश्वर में विश्वास रखते हुए ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा मिले हुए आज के इस वचन के लिए और जो सीखने के लिए आज हमको मिला। हम बहुत बड़ा तुझे धन्यवाद देते हैं और हमें फिट एंड फिक्स किया तूने, हमें ईश्वरीय रचना और डिवाइन ऑर्डरनेस में हमको लाया। तुझे धन्यवाद करते हैं और एक बार तुझे धन्यवाद जो हम डिमांड रखे हैं उसके अंदर का आज एक और नया समय तूने हमें जोड़ कर दिया। नासरी यीशु के नाम में तूने सिखाई बातें हम स्वीकारते हैं। थैंक यू फादर गॉड। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए धन्यवाद, उनके सेवा के लिए और सेवकाई के सारे जो भी हिस्से हैं उनके जीवन से जुड़े हुए सेवा और सेवकाई में, परिवार में, सब कुछ को हम यीशु नासरी के नाम में आशीषित और तंदुरुस्त और सफलताओं की घोषणा देते हैं और परमेश्वर के आत्मा का भरपूरी उनके अंदर बढ़ती रहे और वह असाधारण रीति से सुपर नेचुरल, सेहतमंद और आयुष्य के समय को प्राप्त करें। नासरी यीशु के नाम में उनके सारे कामों को जोड़ देने वाला ऐसा मजबूत टीम वर्क उनको मिले। उनके फाइनेंस की अवस्थाओं को हमेशा बढ़ोतरी की तरफ लेकर जाने वाला, उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स वाले लोग मिले जो उनकी सहायता में 1 रुपया भी नहीं लेंगे, लेकिन उनके प्रोजेक्ट को कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर पूरा करके देंगे। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, ये ना बल से ना ताकत से तेरे आत्मा के द्वारा संभव किया तूने, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम तक उनका स्रोत पहुंचाया, ज्ञान बुद्धि समझ में से अंधेरे हटा दिए और हमें बल दिया, हमारे कमज़ोर अवस्थाओं को बदल दिया, मजबूती में हमको बदल कर लाया। तेरा धन्यवाद करते हैं। हम चट्टान के ऊपर बंधे घर पिता और कभी ना डिगने वाले तूने हमें तैयार किया। नासरी यीशु के नाम में इस अवस्थाओं को और ज़्यादा मजबूत करता जा, ताकि हम हमारे एरिया में, इलाके में, हमारे गांव, शहर, नगर में, देशों में हम लाभदायी बनते जाए और सारे सेवा करने वाले और सेवकों के लिए, सेवकाइयों के लिए और हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए हम उपयोग में लेकर आने वाले बर्तन रहे। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर कि हमें लाभदायी बना, कि हम परमेश्वर के काम करने वालों में गिनती रहे और पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए लाभदायी बने। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।